हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा में दृश्य में जयपाल सिंह नेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत भारत देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सोशल मीडिया पर इनकी जो तस्वीरें हैं वो आप भली भांति देख सकते हैं कि कहां कहां से महिलाओं ने अपना जो है कि आप फेसबुक माध्यम हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे आप भली भांति देख सकते हैं कि कहां कहां से महिलाओं ने अपना जो है कि योगदान दिया इस व्रत में। और हकीकत में अगर व्रत माना देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो दिन भर अपनी भूखी प्यासी रह करके शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों द्वारा प्रसाद ग्रहण कर फिर अन्न का ग्रहण करती हैं। और आपको स्मरण होगा कि यह जो कहानी है करवा चौथ की जो कहानी है, यह एक वीरावती नाम की लड़की है जिसके कि 7 भाई होते हैं और 7 भाइयों की एक बहन सर्वप्रिय होती है। सभी इससे बहुत प्यार करते हैं। जब वो दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं तो दिन में भूखी प्यासी रहने के कारण वो चक्कर आ जाते हैं, उन्हें जमीन पर गिर जाती है। भाइयों से देखा नहीं जाता है। शाम होते ही 7 भाइयों में से एक भाई बढ़ के पेड़ के ऊपर चढ़ करके जो छलनी होती है उसमें उन्होंने दीपक पीछे से दिखाया और बहन को आवाज दिया कि बहन, अब चांद निकल आया है, आप अपना जो है कि चंद्रमा को अर्घ दे सकती हो। उन्होंने वीरावती ने एक काम कर दिया कि उन्होंने अर्घ दिया चंद्रमा को और अपने खाना खाने लग गई। पहले खाने में जैसे पहले निवाला लिया तो उस खाने में उनके बाल आए और दूसरे खाने में जब लिया तो अगर जैसे तो उनकी छींक आ गई। छींक आने के बाद उन्होंने कहा, उनके मन में लगा कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उन्हें कुछ मन में ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें महसूस इस तरह हुआ कि कुछ ना कुछ मेरे घर में कोई अनर्थ हो गया है। तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो है कि दोस्तों, कार्तिक मास की चतुर्थी को बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की ये व्रत करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के साथ और अपने पति से अर्घ लेकर के इस व्रत को खोलती हैं। उन्होंने ये दृश्य है, दिए। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप देखिएगा, आप विधिवत तरीके से अगले साल बहनें हैं, यह जो है करवा चौथ का व्रत विधिवत तरीके से करोगे तभी आपके पति जिंदा हो सकेंगे। और वीरावती ने भी यही किया। दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं का जो एक तरह से योगदान है पारिवारिक, जो एक तरह से परिवार में वो कितना महत्व रखता है, कितना महत्व है। हालांकि आज के दौर में कुछ ऐसे स्थितियां भी उभरती हैं जहां पर कि एक तरह से अनमन सी भी देखी जा सकती है, मगर ये अनमन जो है ये चंद पलों की होती है। आखिर में 7 फेरे का बंधन जो होता है, उन बंधनों में बड़ी शक्ति होती है और यह बंधन हमेशा ही इसी तरह से जो भारतवर्ष के नारियां हैं उनमें एक नई शक्ति भी देती है। और शक्ति देने के बाद आज आप परिवार में देख सकते हैं कि महिलाओं का जो योगदान है वहाँ पर उनका योगदान सर्वोपरि रहता है। दोस्तों, अब आगे मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ ऐसे दृश्य भी कहूँगा, ऐसे भी कहूँगा कि हकीकत में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक अनमोल रिश्ता है। चाहे कोई भी बंधन हो, चाहे वो कोई भी एक तरह से माता पिता का रिश्ता हो या फिर भाई बहन का हो, मगर जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह हैं और ये रिश्ता, हर कोई रिश्ता अपना अपना महत्व रखता है। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। और पति पत्नी का जो एक तरह से परिवार को चलाने में जिस तरह से वो अपने परिवार को चलाती हैं, जिस तरह से वो आज के इस महंगाई के युग में अपने पति की जेब का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हम कैसे करें, कैसे क्या किया, कैसे क्या, बच्चों को अपना एक एक निवाला कम करके पढ़ाती लिखाती हैं। तो इसमें बड़ा, इससे बड़ा और योगदान क्या दिखा सकता है। और हमेशा ही चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, चाहे आप कोई वेद उठाइए, चाहे कोई भी शास्त्र उठाइए, चाहे कोई भी आप कथा सुनिए, वहाँ पर महिलाओं का योगदान सर्वोपरि देखा गया है। और हकीकत में नारी का सम्मान जहाँ सचमुच है भगवान वहाँ, द्वापर हो या त्रेता, इनकी गाथा सुनोगे जहाँ जहाँ सतयुग में मृत्युपति को यमराज के द्वार से लाई सती सावित्री जैसी नारी थी और भारतवर्ष को आजाद जिन्होंने आजाद किया वो अबला झांसी की रानी थी। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।